पूरी कहानी आज हम ट्रांसलेट करेंगे एंड आई एम श्योर कि अगर आपने ये कहानी पहले नहीं सुनी, ऑब्वियसली नहीं सुनी होगी, मैंने अभी अभी बस ऐसे ही कुछ बैठे बैठे लिख दिया है। तो इसे करेंगे ट्रांसलेट, समझेंगे कि कैसे सुंदरता आपके लुक्स में नहीं, सुंदरता आप कैसे दिखते हैं उसमें नहीं, जो आपके एक्शंस हैं, जो आपका काम करने का तरीका है उसमें दिखता है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो फिर ऐसे वीडियोस रोज आते हैं, लेकिन उसे मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब वाला बटन बेहद जरूरी है, उसे जरूर हिट कर दीजिएगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट में क्या लिखना है, अगर कोई टॉपिक है जिस पे देखना चाहते हैं वीडियोस तो वो भी लिखिएगा, और लाइक तो वो तो बेहद जरूरी है। ये चारों चीजें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को काफी इंकरेज करते हैं। स्टेटमेंट्स देखकर थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, स्टोरी लग रही होगी, स्टोरी बस 20 लाइंस है, तो अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट भी नहीं लूंगा मैं, फटाफट से करते हैं ट्रांसलेट। सुंदर वही है जो सुंदर काम करे। देखिए, जो इसका जो आइडियल फ्रेज है वो है हैंडसम इज एज हैंडसम डज। मतलब सुंदर वही है जो सुंदर काम करे, लेकिन क्योंकि यहाँ लड़की की बात हो रही है, सोफिया की बात हो रही है, तो मैं यहाँ कहूंगा ब्यूटीफुल इज एज ब्यूटीफुल डज। ब्यूटीफुल इज एज ब्यूटीफुल डज। एक बड़े शहर में सोफिया नाम की एक मशहूर सुपर मॉडल रहती थी। एक बड़े शहर में, इन अ बिग सिटी। अब देखिए, एक बड़े शहर में तो हमने ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन ये एक एडजेक्टिव है, एक फ्रेज है जो क्वालिटी बता रहा है या डिटेल बता रहा है किसकी, सोफिया की। सो यहाँ एक कॉमा लगाना जरूरी है। सो इन अ बिग सिटी, सोफिया नाम की एक मशहूर सुपर मॉडल रहती थी। देयर लिव्ड देयर लिव्ड अ फेमस सुपर मॉडल, तो इंग्लिश वर्ड ही है तो हम इसे सुपर मॉडल ही लिख देंगे। देयर लिव्ड अ फेमस सुपर मॉडल नेम्ड सोफिया, और क्योंकि सोफिया जो है कोट्स के अंदर है, तो मैं यहाँ भी इसे सोफिया को कोट्स के अंदर ही रखता हूँ, और फिर फुल स्टॉप। इन अ बिग सिटी देयर लिव्ड अ फेमस सुपर मॉडल नेम्ड सोफिया। उसकी खूबसूरती के कारण लोग उसे सोशल मीडिया पर फॉलो करते थे। लोग फॉलो करते थे, तो ये तो बिल्कुल सिंपल पास्ट टेंस का एक सेंटेंस हो गया कि पीपल फॉलोड, पीपल फॉलोड हर। अरे, पीपल फॉलोड हर कहाँ, सोशल मीडिया पर, ऑन सोशल मीडिया, खूबसूरती के कारण, बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी, उसकी खूबसूरती के कारण, सो बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी। पीपल फॉलो हर ऑन सोशल मीडिया बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी। आप चाहे तो ब्यूटी के बदले यहाँ पर लुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सुंदर दिखती थी तो खूबसूरती के लिए आप लुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल फॉलोड हर ऑन सोशल मीडिया बिकॉज ऑफ हर लुक्स या फिर ब्यूटी। वह हमेशा अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती थी। वह चर्चा में रहती थी के लिए आप कहेंगे शी वॉज ऑलवेज। अब चर्चा में, तो इन डिस्कशन वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगेगा, हर कोई एक ही किसी एक लड़की के बारे में चर्चा करता रहे तो ये कुछ हेल्दी नहीं साउंड करता है, तो हम यहाँ न्यूज का इस्तेमाल कर लेंगे। शी वॉज ऑलवेज इन, और देखिए एक खास तरीके का न्यूज होता है जो सेलिब्रिटीज को कवर करता है, तो इस वजह से हम इन द न्यूज कहेंगे। शी वॉज ऑलवेज इन द न्यूज अपने लुक्स को लेकर, के लिए आप कहेंगे फॉर हर लुक्स। शी वॉज ऑलवेज इन द न्यूज फॉर हर लुक्स। शी वॉज ऑलवेज इन द न्यूज फॉर हर लुक्स। लेकिन असल जिंदगी में वह घमंडी और दूसरों की परवाह ना करने वाली थी। लेकिन बट असल जिंदगी में, इन रियल लाइफ, बट इन रियल लाइफ, कॉमा, वह घमंडी, शी वॉज शी वॉज एरोगेंट। अब देखिए, एरोगेंट का इस्तेमाल करते हुए ये ध्यान रखिएगा कि प्राउडी मत इस्तेमाल कीजिएगा। प्राउडी एक अलग सेंस देता है, एक अलग मीनिंग देता है। एरोगेंट घमंड के लिए एरोगेंस, और घमंडी के लिए एरोगेंट अप्रोप्रिएट टर्म्स हैं। सो शी वाज एरोगेंट, और दूसरों की परवाह ना करने वाली करने वाली थी। सो शी वाज एरोगेंट एंड डिडंट केयर फॉर others. But in real life, she was arrogant and didn't care for others.
आप चाहें तो डिडंट केयर फॉर अदर्स के बदले इनडिफरेंट टू अदर्स भी कह सकते हैं, जिससे परवाह ना हो, जिससे फर्क नहीं पड़ता हो कि लोगों के साथ, उसके आसपास के लोगों के जिंदगियों में क्या चल रहा है। लेकिन इनडिफरेंट के केस में फिर ये आएगा, अगर मान लीजिए आपने इनडिफरेंट का इस्तेमाल कर लिया तो फिर टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनडिफरेंट के साथ आप फॉर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो बट इन रियल लाइफ शी वाज एरोगेंट एंड इनडिफरेंट टू अदर्स। एक दिन सड़क पर एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे मदद के लिए पुकारा। वन डे, वन डे, कॉमा, एक सड़क पर एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे मदद के लिए पुकारा। सो एन ओल्ड मैन कॉल्ड हर फॉर हेल्प। और सड़क पर के लिए अब देखिए, क्वाइट लिटरली रोड पे तो नहीं होगा, हो सकता है गलियों में हो सकता है जहां पे लोग रहते हो वहां पर हो। तो यहाँ पर ऑन द रोड मत कहिए, क्वाइट लिटरली नोबडी लिव्स ऑन अ रोड, राइट? तो मैं यहाँ कहूंगा ऑन द स्ट्रीट। One day, an old man called her for help on the street. One day, an old man called her to help. Sorry, for help on the street. ओके, उसका सामान गिर गया था और वह उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। उसका सामान गिर गया था। His belongings, उसका सामान के लिए हमने कहा यहाँ पर, सॉरी, उनका सामान के लिए हमने कहा यहाँ पर his belongings, गिर गया था के लिए आप कह सकते हैं had fallen, और वह उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। एंड ही वॉज, देखिए पास्ट कंटिन्यूस में आ गए हम यहाँ पे। हिज बिलोंगिंग्स हैड फॉलन, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर लिया हमने यहाँ पर। और फिर जो प्रेजेंट एक्शन है जिसके पहले ये हुआ था, गिरने का काम पहले हुआ और फिर बाद में पास्ट कंटिन्यूस या फिर सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होगा, तो हम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वह उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। ही वॉज ट्राइंग टू, अब उठाने के लिए आप कहेंगे पिक, वैसे तो पिकअप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बिलोंगिंग्स की बात हो रही है तो पिक देम अप। हिज बिलोंगिंग्स हैड फॉलन एंड ही वाज ट्राइंग टू पिक देम अप। हिज बिलोंगिंग्स हैड फॉलन एंड ही वाज ट्राइंग टू पिक देम अप। सोफिया ने उन्हें देखा लेकिन अनदेखा करके आगे बढ़ गई। सोफिया ने उन्हें देखा, सॉ, अच्छा, सॉ हिम, कॉमा, लेकिन अनदेखा करके आगे बढ़ गई। बट इग्नोर्ड, इग्नोर करने का मतलब यहाँ पर अनदेखा हो गया। सो इग्नोर्ड हिम, और आगे बढ़ने के लिए आप यहाँ पर मूव ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड मूव्ड ऑन। सो सोफिया सॉ दिस, सोफिया ने उन्हें देखा, सॉरी, सोफिया सॉ हिम, सोफिया ने उन्हें देखा, तो सोफिया सॉ हिम बट इग्नोर्ड हिम एंड मूव्ड ऑन। लेकिन उसी इलाके में आर्या नाम की एक साधारण लड़की रहती थी। उसी एरिया में, मतलब उसी इलाके में, इन द सेम एरिया, कॉमा, एक साधारण लड़की रहती थी। देयर, ये कर्सर मेरे साथ हमेशा गेम खेलता रहता है। देयर लिव्ड, साधारण के लिए मैं यहाँ सिंपल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देयर लिव्ड अ सिंपल गर्ल, और फिर से नाम की, तो इस वजह से हम यहाँ पर कहेंगे नेम्ड आर्या। और आर्या फिर से कोट्स के अंदर है तो हम यहाँ पर कोट्स का ही इस्तेमाल करेंगे। In the same area, there lived a simple girl named Arya. In the same area, there lived a simple girl named Arya. आर्या लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। आर्या तैयार रहती थी के लिए आप कहेंगे आर्या was always ready, लोगों की मदद के लिए। अरे ऑलवेज रेडी एक साथ हो गया, इसके बीच में स्पेस डाल देते हैं। सो आर्या was always ready, किस चीज के लिए? मदद के लिए। टू हेल्प, लोगों की, people. So Arya was always ready to help people. आप चाहें तो लोगों के लिए यहाँ पर मैंने people का लिटरली इस्तेमाल कर लिया, आप चाहें तो help others का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीनिंग वही देगा, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन तो नहीं होगा लेकिन मीनिंग वही आएगा। आर्या was always ready to help people. बूढ़े व्यक्ति ने आर्या से मदद मांगी। The old man, अब यहाँ पर हम the का इस्तेमाल कर रहे हैं, शुरुआत में हमने an old man का इस्तेमाल किया था
क्योंकि उस टाइम हमें पता नहीं था कि कौन से बूढ़े इंसान की बात हो रही है, लेकिन यहाँ अभी हमें पता चल चुका है कि वही इंसान है जिसने पहले सोफिया से मदद मांगी और अब आर्या से मदद मांग रहा है। सो द ओल्ड मैन मदद मांगी के लिए आप कह सकते हैं आस आर्या, एक सेकेंड, आस्क्ड आर्या, मदद मांगी, asked for help. So the old man asked Arya for help. The old man asked Arya for help. आर्या ने तुरंत उनका उनका सामान उठाया और उन्हें उनके घर तक छोड़ा। आर्या ने तुरंत उनका सामान उठाया। आर्या immediately, तुरंत के लिए immediately का मैंने इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर, और एडवर्ब है तो वैसे भी वर्ब के पहले इसका प्लेसमेंट हो सकता है। आर्या immediately उठाया, picked up, उनका सामान, his, सामान के लिए पहले भी हमने belongings का ही इस्तेमाल किया था, तो यहाँ भी belongings का ही इस्तेमाल करेंगे। So Arya immediately picked up his belongings और उन्हें उनके घर तक छोड़ा and dropped him home. Arya immediately picked up his belongings and dropped him home. अब देखिए, इस घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। Someone recorded, क्या रिकॉर्ड कर लिया? इस घटना का वीडियो। This, someone recorded this incident. Um, someone recorded this incident. मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। इस घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। someone recorded this incident. फिर आता है, अच्छा देखिए यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखिएगा। इस घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। अगर आप someone recorded this incident करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ वो समझ में आ जाता है बाय डिफॉल्ट कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग की ही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होकर ये कहना चाहते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड किया था, ऑडियो नहीं, तो आप कह सकते हैं ऑन वीडियो। लेकिन इसकी जरूरत ऐसा सच है नहीं, तो मैं तो इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब आप पर डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है इसकी जरूरत है तो कीजिए। Someone recorded this incident. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये देखिए, सो एक खास वीडियो था तो हम कहेंगे द वीडियो। वायरल हो गया के लिए आप कहेंगे went viral सोशल मीडिया पर, ऑन सोशल मीडिया। द वीडियो वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया। लोग आर्या की तारीफ कर रहे थे और सोफिया की आलोचना। People were praising Arya and criticizing. Criticize का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, किसी की आ, मतलब किसी के एक्शंस के लिए आप जब उसे भला बुरा कहते हैं तो आलोचना वर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं। सो पीपल वर प्रेजिंग आर्या एंड क्रिटिसाइजिंग सोफिया। People were praising Arya and criticizing Sophia. एक बड़े ब्रांड ने सोफिया को हटाकर आर्या को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अ बिग ब्रांड, अब देखिए किसी को हटाकर किसी और को उसकी जगह दे देना के लिए आप रिप्लेस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो अ बिग ब्रांड रिप्लेस्ड सोफिया, ब्रांड एम्बेसडर से हटाकर तो रिप्लेस्ड सोफिया विद आर्या एज देयर ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर। A big brand replaced Sophia with Arya as their brand ambassador. आर्या ने ब्रांड के साथ काम करने के लिए एक करने से पहले एक शर्त रखी। आर्या ने शर्त रखी। आर्या सेट अ कंडीशन। आर्या सेट अ कंडीशन किसके लिए? ब्रांड के साथ काम करने से पहले, बिफोर वर्किंग विथ द ब्रांड। आर्या सेट अ कंडीशन बिफोर वर्किंग विद द ब्रांड। उसने कहा कि ब्रांड को समाज सेवा में योगदान देना होगा। She said, उसने कहा that कि the brand has to
योगदान देना होगा, एक सेंस ऑफ कंपल्शन होगा, आ रहा है यहाँ पर। सो द ब्रांड हैज टू, योगदान देना होगा, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट टू, समाज सेवा के लिए आप यहाँ पर सोशल, अच्छा, टू के बाद एक स्पेस पहले, वो तो मत ही भूलिएगा, वेलफेयर। She said that the brand has to contribute to social welfare. सोफिया ने अपनी गलती समझी और आर्या से माफी मांगी। सोफिया ने समझी के लिए आप यहाँ पर अंडरस्टूड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रियलाइज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अंडरस्टूड हर मिस्टेक एंड apologized to Arya. Sophia understood her mistake and apologized to Arya. के बाद आता है उसने समाज सेवा में शामिल होकर अपनी छवि बदलनी शुरू की। उसने शुरू की, शी स्टार्टेड, क्या करना, छवि बदलना, चेंजिंग हर इमेज, समाज सेवा में, सॉरी, समाज सेवा में शामिल होकर। सो शी स्टार्टेड चेंजिंग हर इमेज बाय पार्टिसिपेटिंग इन, समाज सेवा के लिए आप फिर से सोशल वेलफेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। She started changing her image by participating in social welfare activities. यह कहानी सिखाती है कि सच्ची सुंदरता आपके कर्मों में होती है। This story teaches us कि सच्ची सुंदरता, अच्छा, क्योंकि यहाँ पर कोट्स आ रहा है तो मैं कॉमा डाल देता हूँ, और कोट्स के अंदर सच्ची सुंदरता आपके कर्मों में होती है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा ये आप डालिए कमेंट बॉक्स में। पर जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, और कमेंट में इस वाले स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन लिखना है आपने, सच्ची सुंदरता आपके कर्मों में होती है। चारों चीजें आपके लिए फ्री हैं, मुझे करेंगे इनकरेज। तो मिलते हैं जल्दी।